इसलिए आना पड़ गया आप सबके सामने क्योंकि रीज़न उसका ये था कि बहुत सारे लोगों को कुछ बातों को लेकर के बड़ी तकलीफ़ थी। मेरे लिखने पे, मेरी चीज़ों पे। पिछले दिनों कुछ चीज़ें ऐसी लिख दी थी जो कि लोगों की नज़रों के अंदर काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल नहीं थी। सबके नज़रिए अपने अलग अलग हैं। मेरा भी अपना एक नज़रिया है। उस नज़रिए के हिसाब से मैंने उन चीज़ों को लिखा था। जो चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है, और जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको मानने में कोई बुराई नहीं है। खासतौर से अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक छोटा सा एक 2 लाइन का मैंने एक कोट डाला था। उसके अंदर कई पादरियों के, कई बिशप्स के और कुछ आलिमों के भी मेरे पास तर्क वितर्क आए। तर्क वितर्क तो नहीं कहूँगा, तर्क आए, लेकिन वितर्क तो मेरी ओर से गए। यूँ गए क्योंकि उसका कारण ये था कि कुछ चीज़ों के बारे में मैंने बोला था। बोलना गुनाह नहीं है, आप भी बोल सकते हैं, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन बोलना किस जगह पे, किस तरीके से है और किस चीज़ पे, ये ज़्यादा अहमियत रखता है। जैसा कि बाइबल कहती है, और वो बात बिल्कुल सही भी है और मुमकिन भी है कि हम उस वजूद को जो कि उसका है, हम कहीं पे भी उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। हम त्रिएकता भी यकीन करने वाले और एक परमेश्वर के मानने वाले व्यक्ति हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को हम मानते हैं। पुत्र की संभावनाओं को नहीं, बल्कि पुत्र के वजूद को हम मानते हैं। उस पवित्र आत्मा को जो हमारे बीच में जुम्बिश करता है, हम उसको मानते हैं। पिता जिसने इस पूरी खला को, इस सब चीज़ों को बनाया, हम उस पर यकीन करते हैं, उस पर हमारा तवक्को है। किसी ने बड़ी अच्छी बात मुझसे करी कि किसी ने, जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने पापा से पूछा कि आपको पूरी इबादत में क्या चीज़ अच्छी लगती है। उस पर उनका जवाब ये आया कि उनके पापा ने उनसे कहा कि इन सब चीज़ों के अंदर सबसे बढ़िया कोई चीज़ अगर कोई होती है तो वो होता रसूलों को अकीदा, कि मैं एतकाद रखता हूँ। तो मैं भी एतकाद रखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एतकाद नहीं रखता हूँ, मैं उन चीज़ों पर एतकाद रखता हूँ। नेपोटिज्म पे अगर मैं बोला हूँ तो मैंने कोई चीज़ गलत नहीं बोली है। बचपन से लेकर के आज तक मैंने चर्चेस के अंदर, संस्थाओं के अंदर मैंने इस चीज़ को पाया है कि चर्चेस के अंदर नेपोटिज्म, जो कि वंशवाद होता है, ये ज़रूरत से ज़्यादा है। यूँ है क्योंकि जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो एक दूसरे से नहीं, बल्कि उन लोगों से बहुत ज़्यादा खिसियाते हैं जो कि बढ़ती हुई, तरक्की करते हुए लोग होते हैं। अगर आप उनके तलवे चाटने लग जाएंगे, वो आपके साथ भी हो जाएंगे। आप एक बात तो खास तौर से गौर करके चलिएगा कि जो संस्थाओं के अंदर लोग हैं, वो गिने चुने लोग आपको एक संस्था के अंदर मिलेंगे, वही लोग आपको दूसरी संस्था के अंदर बैठे हुए मिलेंगे। ये अक्कड़ बक्कड़ जो इनका आपस में होता है वो बड़ा प्यारा सा होता है, क्योंकि कभी भी ये किसी दूसरे की, यानी कि हम ये कह सकते हैं तीसरे की, कभी भी एंट्री नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे हो नहीं पाए, क्योंकि इनको अपनी जो जागीर है, जो कि इनको मिली हुई होती है, वो इनको अपनी औलादों को बांटनी होती है। क्यों पादरी के बच्चे पादरी ही बनते हैं? क्यों जो संस्थाओं के अंदर लोग बैठे हुए होते हैं उनके ही बच्चे अच्छी नौकरियां पाते हैं और सरकारी नौकरियां आराम से पा जाते हैं, और उसके अलावा कोई नहीं होता है। बाकी लोग, कोई 20 लाख दे करके आता है, कोई 25 लाख रुपए दे करके आता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं सिर्फ इस वजह से उनका वजूद खत्म हो जाता है क्योंकि उनके पास कुछ होता नहीं है। पिछले दिनों काफ़ी बवाल हुआ इन बातों को लेकर के। एक दो ने नहीं, मैं बिशप्स के नाम लेना नहीं चाहता हूँ, मैं उन पादरी को नाम लेना नहीं चाहता हूँ। मुझसे घंटों घंटों लड़े हैं मेरे से, यानी 1.5 घंटे तक कॉल चलती रही है। मेरे पास व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं जो कि लंबे लंबे मेरे पास मैसेजेस आए हैं। बड़ी तरीके से, कायदे से उन्होंने मुझको एक्सप्लेन करने की लगाई है, लेकिन सच बात यह है कि एक भी बात में वो ये बात को प्रूव नहीं कर पाए जो बात लिखी थी मैंने, कहीं पे भी गलत थी। वो अपने तर्क वितर्क देते रहे जैसे कि कालिम देता है अपने हिसाब से, क्योंकि जिरह में तो ये होता है कि जब कत्ल होता है तो कत्ल के अंदर वकील जो हाजिर होते हैं, तो एक जिसने कत्ल किया होता है उसे कई चश्मदीद भी होते हैं, और कत्ल वाला आदमी मर भी चुका होता है, लेकिन उसी ओर से भी एक वकील खड़ा होता है जो ये कहता है कि नहीं साहब, इसने तो कुछ किया ही नहीं है। वही हाल हमारे यहाँ का भी है कि हमारी संस्थाओं के अंदर जो लोग होते हैं वो गुनाह करते हैं, और गुनाह करने के बाद में उसको कबूल करने से यूँ शर्माते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो ये बात को अगर एक्सेप्ट कर लेंगे कि उन्होंने गड़बड़ियाँ करी हैं तो उनकी औलादों को फिर नौकरी कौन देगा।
उनके साथ में उनका बंटवारा करने वाला कौन बनेगा, क्योंकि उनको पता है कि जैसे कि वो मेरिट्स में नहीं आए हैं, तलवे चाट के वहाँ तक पहुँचे हुए हैं, वैसे उनकी औलादें पहुँची हुई हैं तो दारुओं में बिल्कुल डूबी रहती हैं। उन जगहों के अंदर अगर आप एक बोर्ड की मीटिंग को उठा के अगर आप देख लें तो कोई 2,500 रुपये से लेकर के 12-15 हज़ार 20,000 रुपये तक इनकी एक बार की बोर्ड की मीटिंग होती है, उसमें ये बनते चले जाते हैं। पैसा किसका होता है? संस्था का होता है। पैसा किसका होता है? चर्च का होता है। आप बताइए कि ये नेपोटिज्म का पार्ट नहीं है तो ये किसका है? क्या तुम्हारे बाप की जागीर है ये तुम्हारे बनाई हुई किसी की वो जागीर थी जिसको तुमने खड़ा किया है, जिसको बेच रहे हो? क्या तुमने कभी जिंदगी के अंदर कभी एक ईंट भी खरीदी है जिसको तुम कह सको कि हाँ तुमने खरीदी है और उससे तुमने कुछ बनाया है? आज उसी ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हो जहाँ पर की हो, और वो जगह वो है जो कि तुम्हारे पुरखाओं ने नहीं, तुमने नहीं, बल्कि तुम्हारी चाटुकारिता ने तुमको वो जगह दिलवाई ही है। मैं दिल्ली के अंदर जगह रहता हूँ, यहाँ मैंने बहुत रिवाइवल देखा है। ऐसा नहीं है जैसे कि लोग के बीच में है कि बड़े कमर्शियल लोग होते हैं। हाँ, मैं भी कमर्शियल हो गया हूँ आकर के यहाँ पे, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मेरा भी अपना एक नज़रिया है चीज़ों को लेकर के। मैं शहर लखनऊ को छोड़ करके आया हूँ। मैंने देखा है कि वहाँ पे कुछ परिवारों का वर्चस्व हो रहा है। उनमें ऐसा नहीं है कि आज भी नहीं है, वो आज भी वहाँ पे वो वर्चस्व चला आ रहा है। ठीक है, कभी वो थे, फिर उनकी औलादें बनी, आज उनकी औलादों की औलादें आके खड़ी हो चुकी हैं। जो उनकी औलादें आगे खड़ी हो जाती हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन होता है, क्योंकि वो मेरिट्स पे नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको कि मैंने ये बात गौर की है कि वो संस्थाओं के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो आकर के बैठते हैं जिनका कि उन चीज़ों से कोई लेना देना होता ही नहीं है। नन ऑफ द पर्सन इज फ्रॉम द मैनेजमेंट। कोई भी इंसान कहीं पर भी कोई मैनेजमेंट से नहीं आता जो कि मैनेजर बनता है। पादरियों को संस्थाएं दी जाती हैं चलाने के लिए जो कि उसके योग्य होते ही नहीं हैं। या तो बाइबल समझ लें या वो राजकाज देख लें। राजकाज देखना है तो ये जो आडंबरता है इसको छोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे तो। ठीक है, सेकंड बातचीत ये होती है स्वयं वो भगवान बन जाते हैं आकर के, क्योंकि रीज़न उसका ये होता है कि लोग आते हैं पैसा 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 करने लगते हैं, बिशप साहब बिशप साहब बिशप साहब करने लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वो बिशप साहब और पाई साहब जो होते हैं वो किसी के टुकड़ों पे पल रहे होते हैं। कोई उनके माई बाप होते हैं जो ऊपर बैठे हुए होते हैं, जो उनको संभाले हुए होते हैं। वो जो संभाले हुए होते हैं वो उनकी गद्दी भी संभाल के रखते हैं। वो गद्दी से संभाल के रखते हैं कि उनको जो 3-3 साल के बाद का जो उनका पीरियड होता है, जैसे कि कहीं पे कोई जगह पर वो 10 साल से 20 साल से अगर अटके हुए हैं तो वो उनका बाप कोई और होगा जो उनको संभाले हुए होगा। तो ऐसे हालात के अंदर अब आप क्या कहेंगे? Is this not a nepotism? It is not a corruption in the body of the Christ? बहुत बुरा लगा अगर आप लोग को है तो जिसको बुरा लगा है तो वो एक बार अपने आप को जिन बातों को मैंने कहा है इसको देख ले। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, इसलिए कि मैंने ये वीडियो मैसेज निकाला है। रीज़न उसका ये था कि बहुत सारों को जवाब देने में सक्षम नहीं था और बहुत सारी बातें मुझे सुनने में आ चुकी थी, इसलिए इस मैसेज को निकाला है। कायदे इसको फिर इसको सुनिएगा और उसके बाद अपने आप को जांचिएगा, देखिएगा। ठीक है, इस अंगूठे के अंदर जो आप क्रॉस लगा के चलते हो, यहाँ पर जो आप क्रॉस लगा के चलते हो, आर यू रियल ए फॉलोवर ऑफ द लाइफ क्राइस्ट और द फॉलोवर ऑफ, आपके मुंह से निकल गया। ठीक है, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। आगे जो होगा देखा जाएगा। मैं ना डरता हूँ चीज़ों से, ना घबराता हूँ। साफ बोलने वाला इंसान हूँ, साफ बोल दिया आप लोगों से। ठीक है, कुछ चुनिंदा लोग को बैठा करके, कुछ चाटुकारिता करने वालों को बैठा करके कभी भी आप किसी भी स्थान को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको अगर करना ही है तो कुछ मैनेजमेंट के लोग को लेकर के आइए अगर आप वाकई में किसी का भला करना चाहते हैं, संस्था के वाकई में भला करने के इरादे में अगर आप हैं तो आप उसके लिए वाकई में कुछ करके दिखाइए। मैंने एक व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि कई व्यक्तियों के बारे में मैंने बोला, अगर उनकी उम्रों को अगर देखा जाए तो अगर किसी सरकारी जॉब में अगर होते तो 3 बार रिटायर हो चुके होते। इतनी उम्रें उनकी हैं। रिटायर हुए के ज़माना हो चुका है, 30 साल पहले 35 साल पहले रिटायर हुए थे। ठीक है, लेकिन आज भी वो संस्थाओं के अंदर ऐसे जमे हुए हैं। रीज़न उसका ये है कि जो थैली जानी चाहिए जिसके पास, वो थैली आराम से पहुंच रही है। इस वजह से उनको कोई तकलीफ कहीं पे भी नहीं है। थैलियाँ बांटते रहिए, आराम से अपने जीते रहिए।
और उसके आगे तो आपकी गंगा बहती ही रहेगी। मैं कुछ ऐसे लोग को भी जानता हूँ जिन्होंने कब्रिस्तानों की लड़ाइयाँ लड़ी हैं जिंदगी भर पूरी अपनी, मट्टी नहीं मिली उनको उन कब्रिस्तानों के अंदर। खुदा के खौफ में जिए, आगे तो जो होगा मुस्तकबिल आपका और मेरा हो किसी का भी होगा वो तो खुदा ही तय करेगा। शुक्रिया।